नई चीज सीखेंगे आज। आपको ये बताना है टाइप ऑफ ट्रायंगल कौन सा, हमने ट्रायंगल के टाइप्स कराए थे, तो आपको बताना है राइट द टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। हिंदी वाले त्रिभुज के प्रकार बताओ, त्रिभुज के प्रकार बताओ। डायग्राम मिलेगा आपको इसके अंदर, आपको टाइप बताना है बस, पहला क्वेश्चन है। और इसमें तीन ही चीजें बतानी है आपको, या तो स्काइलिन, या तो आइसोसेलेस, या तो इक्विलेटरल, तीन चीजें बतानी है बस। बातें मत कीजिए। पेंसिल से बनेंगे डायग्राम। बातें नहीं। आप लोगों को वन बाय वन नीचे बनाना है, मैंने तो एक साथ ऐसे बना दिया, आपको वन बाय वन नीचे बनाना है। चलिए डायग्राम मैंने सारे बना दिए, अब समझ लेते हैं। पहले मैं करा देता हूँ, फिर आप उतारते रहना। देखो आपको यहाँ पे बताना है त्रिभुज का प्रकार। क्या बताना है? त्रिभुज का प्रकार। त्रिभुज मैंने आपको बताया था भुजाओं के आधार पे, क्योंकि सारे के सारे साइड वाले दे रखे। देखो कोई सा भी एंगल वाला इसके अंदर आपको नहीं देना, तो आपको जो आंसर देना है वो उसी में देना है, विषम बाहु, समद्विबाहु और समबाहु, उनमें आंसर देना है। इंग्लिश वाले स्केलिन, आइसोसेलस या इक्विलेटरल, इन तीनों में से आपको आंसर देना है, क्योंकि सारे के सारे साइड के अकॉर्डिंग है। तो पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, सारे के सारे क्या है? अलग अलग है। सारे के सारे सबकी साइड क्या है? अलग अलग है। इसलिए देखो जब जिसकी साइड अलग अलग होती है उसका जो आंसर जाएगा क्या जाएगा? उसका जाएगा स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन, ऐसे कर लेंगे। फिर ठीक इसके नीचे दूसरा करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको देखा पी क्यू आर, अब देखोगे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, इधर भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो दो साइड तो बराबर है। जब दो साइड बराबर है तब उसको हम बोलते थे आप लोगों का आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल। हिंदी में इसको बोलते थे सम द्वि, द के पैर में वो लगाएंगे, बाहु त्रिभुज। ठीक है, फिर आता है थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले में देखेंगे आप तीनों की तीनों साइड आपस में बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, हिंदी वाले लिख लेंगे सम बाहु त्रिभुज। अभी तो चलता है फोर्थ वाले पार्ट पे। फोर्थ में देखोगे दो साइड बराबर है, तो फिर से वही क्या हो जाएगा? आइसोसेलस। तो यहाँ पे एक ही बार लिख रहा हूँ, अब की बार हिंदी में नहीं लिख रहा, आइसोसेलस ट्रायंगल। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आइसोसेलस ट्रायंगल क्या है? ये समद्विबाहु ऊपर लिख रखा है, बार बार नहीं लिख रहा। यहाँ देखोगे सारी की सारी बराबर है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को ऊपर लिखवा रखा वहां पे। ठीक है,
5th क्वेश्चन है, देखो कि यहाँ पे सारी की सारी अलग अलग है, तो ये हो जाएगा स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल ये हो जाएगा आपका विषम बाहु त्रिभुज। हिंदी में एक एक बार लिखवा दिया, इसलिए बार बार नहीं लिखवा रहा। ठीक है, ये समझ में आ गया? समझ में आया कैसे हुआ? अभी घर के लिए दूंगा क्वेश्चन, पहले आप ये जो बुक के क्वेश्चन है वो कर लो सारे के सारे, घर के लिए मैं अलग से दूंगा आप लोगों को। ठीक है, सबके समझ में आ गया भाई? कर लेंगे पेपर में, उतारिए फटाफट। चलिए होमवर्क लिखिए, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आप लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे। बात है नहीं, बातें बहुत करते हैं आप लोग। चलिए होमवर्क उतारिए, क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे दो साइड जो है 5 सेंटीमीटर की है, कि 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके अंदर बताना है कौन सा टाइप का ट्रायंगल है। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, इधर 4 दे रखा है, इधर 5 दे रखा है, इसके अंदर बताना है कौन सा है। यहाँ पे तीनों 12 12 12 है, यहाँ पे 17 है, इधर 13 है, इधर 15 है। ठीक है, 13 सॉरी 12 होगा यहाँ पे 12। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन सी आपको ट्रायंगल के टाइप आपको दे रखे हैं। ये चारों के चारों होमवर्क है। ठीक है, कल चेक करेंगे। चलिए समझिए, समझ लो, फिर उतारते रहना, टाइम दे देंगे उतारने के लिए। समझ लो, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या आता है आप लोगों का। इस बार जो आपको बताना है एंगल के हिसाब से बताना है। ठीक है, इस बार वो चलेगा राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ट्रायंगल पढ़ाया था ना, ऑब्ट्यूज एंगल, ट्रायंगल, उसके अंदर बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 90 डिग्री से जो कम वाला होता है उसको क्या बोलते थे? एक्यूट बोलते थे। क्या बोलते थे? एक्यूट, न्यून कोण त्रिभुज। तो यहाँ देखोगे 50 है, 70 है, 60 है, सारे के सारे 90 से क्या है? कम है। तो यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन डाल के, पेंसिल से बनेगा डायग्राम, सॉल्यूशन डाल के यहाँ पे क्या लिख दोगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिख देंगे? न्यून कोण त्रिभुज। बस आपको इसके अंदर यही पहचान करनी है। ठीक है, जैसे अब दूसरा क्वेश्चन आ गया ये वाला, आपको सिखाया था कि जो एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते, तो इसका आंसर जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी वाले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अच्छा, फिर आता है एम क्वेश्चन। यहाँ पे भी आप देखोगे 45 45 है, लेकिन यहाँ पे 90 है, तो एक 90 तो बन गया। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, फिर से वही समकोण त्रिभुज। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में सिखा रखा। फिर उसके बाद आता है एन वाला क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखोगे एक क्वेश्चन जो है 90 डिग्री से ज्यादा है, क्या है? 90 डिग्री से ज्यादा है। और 90 डिग्री से जब एक भी ज्यादा होता था तो उसे बोलते थे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। भाई पहचानना आना चाहिए पेपर में, वहां अभी यही लेवल है, अभी गड़बड़ी होगी तो दिक्कत हो जाएगी। अगली बार देखोगे 60 है, 80 है, 40 है, सारे के सारे 90 से क्या है? कम है। तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हिंदी में मैंने एक बार लिखवा दिया, बार बार नहीं लिखवा रहा हूँ। ये लिखा है न्यून कोण त्रिभुज, वहां पे न्यून कोण त्रिभुज लिख देंगे हिंदी वाले। ठीक है, यहाँ भी क्या आ जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। अच्छा, यहाँ पे देखोगे 45 है, 15 है, लेकिन यहाँ 120 है, 90 से ज्यादा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। साफ साफ लिखना वहां पे ताकि टीचर को समझ में आए। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिख देंगे? अधिक कोण त्रिभुज। ये देखो, ये भी 90 से ज्यादा है, यहाँ पे ये भी 90 से ज्यादा है, तो अधिक कोण त्रिभुज आ जाएगा। ये सब सिखा रखा। ठीक है, चलिए उतार लीजिए। बाकी जो है क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, फिर उसका नई चीज सीखेंगे।
ठीक है ना, धीरे धीरे सीखेंगे, हर चीज़ सीख लेंगे। उतारिए।